तो फ्रेंड्स, यदि आप ओला स्कूटर ले चुके हैं और आपके पास में है तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को स्कूटर में मिलती हैं वो चीज़ आप भी ऑलरेडी पता कर सकते हैं, बट मैं आपको टोटल चीज़ें बता दूं। अगर आपके स्कूटर में कुछ भी खराबी होगी एटलीस्ट इन फ्यूचर, तो आपका स्कूटर ऑलरेडी उस चीज़ को इंडिकेट कर देगा। यानी कि यहाँ पर एक अच्छी बात भी है और कुछ बुरी बात भी है। तो पहले अच्छी बातें करते हैं, शुरू में बुरी बात करनी अच्छी नहीं लगती है ना। बुरी बात पता नहीं, गंदी तो बहुत ज़्यादा ही बेकार हो जाता है, इसलिए हम बात करते हैं पहले अच्छी बातों की। तो सेंसर हर जगह लगा हुआ है। अब बात करें पहले सेंसर कहाँ पर लगा हुआ है वो चीज़। तो सबसे पहला जो सेंसर है वो आपको देखने को मिलेगा बूट स्पेस में। तो बूट स्पेस जो ओपन होता है वो सेंसर के माध्यम से ओपन होता है। जैसे ही आप क्लोज करते हो तो सेंसर आपके मदरबोर्ड को आदेश देता है, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन शो होता है कि हाँ ये चीज़ आपका बूट स्पेस क्लोज हो चुका है। इसके अलावा फ्रंट एंड रियर आपका जो है, इसमें जो आपका ब्रेक पैड है वहाँ पर सेंसर आपको देखने को मिलेगा। अगर ब्रेक पैड घिस जाते हैं तो सेंसर इंडिकेट करेगा कि आपके जो ब्रेक पैड हैं वो घिस चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा साथ में 2 वायर जाता है, तो एक सेंसर वायर है प्लस में बाकी जो काम करने के लिए होता है वो तो है ही है। तो आप लोग देख सकते हैं अगर स्कूटर आपके पास में है तो। इसके अलावा 2-3 हो गए सेंसर। चौथा सेंसर आपका मोटर के ऊपर है, जो कि मोटर की हीटिंग के हिसाब से वो काम करवाता है। यानी कि वो एक थर्मोस्टेटिक सेंसर है। थर्मोस्टेटिक यानी कि हीटिंग थर्मोस्टेटिक सेंसर है। वो क्या करता है, जैसे ही आपकी हीट ओवर होती है, यानी कि अगर आप कुछ लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की बात यहाँ पे नहीं। यदि आप किसी भी मोटर को आप रन कराते हैं तो मोटर हीट होता है। इसी वजह से जब हाइपर मोड पे आप चलाते हैं तो उसकी एक लिमिट सेट की हुई है। मतलब कि स्कूटर के मोटर के हीट की लिमिट सेटअप है। यानी कि वो अगर ज़्यादा जो भी लिमिट सेट की गई है अगर उससे ज़्यादा हीट होता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल एक दूँ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप फ्रिज में देखें, फ्रिज हुआ या एसी हुआ, उसमें आप सेटिंग करते हैं ना, जैसे 18 डिग्री की कूलिंग सेट कर दिया आपने, तो जब वो तब तक चलता है पूरा आपका सिस्टम जब तक 18 डिग्री कूलिंग नहीं हो जाती है। 18 डिग्री कूलिंग होते ही क्या होता है आपका, तो उसमें सेंसर लगा होता है। वो सेंसर करता है, उसको बोलते हैं थर्मोस्टेटिक सेंसर। वो सेंसर करता क्या है, आउटडोर यूनिट को बंद करा देता है। यानी कंप्रेसर अगर विंडो है तो कंप्रेसर, अगर स्प्लिट है तो उसका आउटडोर बंद हो जाता है, जिससे कूलिंग बंद हो जाती है। फिर जैसे ही वापस कूलिंग ख़त्म होती है, कम होती है, वैसे ही वो फिर से स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा ही कुछ सेंसर यहाँ पर भी लगा हुआ है, बट ये कूलिंग वाला ना होकर के हीटिंग वाला है। जैसे कि आपके ऑटोमेटिक प्रेस के अंदर में सेंसर होता है, वो जैसे ही ओवर हीट होता है जो भी आप सेटिंग किए होते हैं उस पर बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आप सेटिंग तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेटिंग जो किया गया है वो कंपनी के थ्रू किया गया है। तो उससे अगर ओवर हीट होता है तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन शो होता है कि ओवर हीटिंग का, और मोड ऑटो चेंज, ये सेटिंग की हुई है। तो ये एक अच्छी बात भी हो सकती है और कुछ लोग के लिए बुरी बात भी हो सकती है, बट हमारे हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही है। मोटर ख़राब नहीं होगा, ये बड़ी बात है। मतलब कि अगर मोटर का आपने ज़्यादा हाइपर मोड पर मान लीजिए दे दिया जाए, लॉक न किया जाए, ऐसा सेंसर न लगाया जाए और लगातार हाइपर मोड पे चलाते ही रहें तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, कुछ ओला ऐसा काम करता, उसमें कुछ फैन सिस्टम लगा देते या वेंटिलेटर सिस्टम लगा, जिससे हवा बार बार उस मोटर पे जाती, बाहरी हवा, क्योंकि स्पीड में चला मतलब हवा जब क्रॉस करती तो ऑटोमेटिक उसकी जो हीटिंग है वो बाहर निकलती थी। लेकिन ज़्यादा पैकिंग होने की वजह से यहाँ पर हीटिंग बाहर नहीं निकल पा रही है। इस वजह से जो भी लिमिट सेट की गई वो बहुत जल्दी ही पकड़ पा रहा है। अगर हाइपर मोड में आपने स्कूटर को एटलीस्ट 45 मिनट या लगभग 4 से 5, 45 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 10 किलोमीटर आपने चलाया लगातार एकदम बिल्कुल लगभग 100 की स्पीड करके, तो मुझे लगता है कि ये वाला इशू आपको मिल जाएगा सुनने को, हीटिंग वाला। तो ये क्या है, ये जो है सेंसर वहाँ पर लगा हुआ है। तो सेंसर के हिसाब से ये काम करता है और ऑटोमेटिक मोड जो होता है वो चेंज होता है। इसके अलावा बैटरी के पास में सेंसर है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ। अब पता नहीं, अगर सेंसर होता तो मे बी स्कूटर के फटने का चांस नहीं होता, बट सेंसर वहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर BMS सिस्टम होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये शायद सेंसर के थ्रू ही काम करता है। मैं श्योर थोड़ा सा इस पर नहीं हूँ। बाकी जगह जो सेंसर हैं वो सभी सेंसर ऑलरेडी इसमें है। इसके अलावा और भी कुछ सेंसर इसमें नहीं पाए जाते हैं, इतने ही सेंसर मिलते हैं। मोस्टली सेंसर जो इम्पोर्टेंट हैं। और सेंसर की बात करें, हाँ कुछ जगह पे और भी हैं जो कि देखा जाए तो वो में भी
पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ मैं, इसके लिए बता नहीं सकता। लेकिन जो भी सस्पेंशन है ना, कुछ चीज़ों में वहाँ से सेंसर मिलता है, बट ओला में है कि नहीं है, एक बार जो उनके पास भी स्कूटर है वो चेक करके बताएं कि क्या यहाँ पर सेंसर मिला है कि नहीं मिला है। उसके लिए भी सस्पेंशन के पास भी लगा होता है ऊपर साइड में, जहाँ पर ये शो कर सकता है अगर सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम होती है या ग्रीसिंग का चाहे जो कुछ भी, तो वहाँ उसके लिए सेंसर अलग से लगाया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें मिला होगा। अगर मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्या ही बात है, अच्छी बात हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं, सेंसर बेस पूरा स्कूटर है। अब यहाँ पर बात रही अगर सेंसर ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, है ना। अच्छा, अगर एक बात बताऊँ मैं, अगर आप स्कूटर के बारे में ज़्यादा जाने तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर हीटिंग वाली प्रॉब्लम आपको नहीं चाहिए, मोटर जले तो जले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, तो आप में भी स्कूटर को खोल करके उस सेंसर को हटा सकते हैं। और ये गलत बात होती है, मैं बता रहा हूँ, करना नहीं चाहिए आपको। करेंगे तो फिर क्या होगा, मोटर जलने की चांसेस ज़्यादा रहेगी, यानी कि वो फिर आपका इंडिकेट नहीं करेगा, नहीं शो करेगा, मोटर गर्म होता जाएगा, गर्म हो जाएगा, एक समय आएगा कि जल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ओवर हीटिंग पे बैंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर तार होते हैं और उनके ऊपर इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर अगर पिघलेगा तो फिर मोटर आपस में शॉर्ट हुई, फिर पूरा उसका कल्याण हो ही जाएगा। और उस कल्याण के चक्कर में पता चला कि आग लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो इससे आपको बचना है, वो सेंसर रहना ज़रूरी है। उसको आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे एसी में डायरेक्ट कर देंगे तो कूलिंग होती जाएगी। अब आप उसमें बर्फ़ बन रहे हैं, क्या हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। तो इसलिए सेंसर का होना बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट सेंसर लगा हुआ है, अच्छी बात है। बट अब हम बात करेंगे इसकी थोड़ी सी डाउन बैक सिस्टम की, यानी कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो सकती है। यानी कि अगर देखिए, सेंसर पे सारा कुछ बेस्ड है। सेंसर ख़राब होने का मतलब कोई भी चीज़ परफेक्टली वर्किंग नहीं करेगा बिना मतलब के इंडिकेटर। जैसे कि अगर ब्रेक पैड में जो आपका सेंसर लगा हुआ है वो अगर टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो आपका नोटिफिकेशन बार बार इंडिकेटर में शो होगा कि आपका ब्रेक पैड घिस चुका है। बट वो घिसा भी ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेंसर वायर काम नहीं करेगा तो ऐसा होगा। बूट स्पेस, अगर आपका बूट स्पेस वाला सेंसर ख़राब हो जाए तो आप बूट स्पेस कितना भी बंद कर लें, वहाँ पे एक टनाक से करके जो नोटिफिकेशन शो होता है डिस्प्ले में कि बूट स्पेस क्लोज हो चुका है, वो आपको नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। अगर मोटर वाला सेंसर गड़बड़ हो जाए तो मोटर कितना भी हीटअप होगा वो काम नहीं करेगा। तो ये सारा कुछ क्या है, जो कुछ भी ख़राब होगा कंपनी सीधा ही बदलेगी, क्योंकि ये बनाने वाले चीज़ें नहीं है, रिपेयरिंग चीज़ वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, रिपेयरिंग नहीं होता है। तो ओला में कुछ भी ख़राब होगा वो एटलीस्ट सारा का सारा चेंज ही होने वाला है, यानी कि इन फ्यूचर वारंटी ख़त्म होने के बाद आपको काफ़ी अधिक पैसे फिर लगने वाले हैं। तो ये चीज़ भी आपको डेफिनेटली माइंड में सेट करके ही रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप बढ़िया से समझ चुके होंगे सेंसर कहाँ पर है। और सेंसर जो होते हैं, देखिए ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को दो ही चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है, एक रिले और एक सेंसर। तो रिले जो भी इनका है वो पीसीबी में है, बाकी जो सेंसर का सिस्टम है, सेंसर क्या होता है, ये दोनों जब जहाँ लग जाते हैं ना, वो सिस्टम लगभग ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस स्कूटर के अंदर में आ सकती हैं इन फ्यूचर, जो कि कंपनी ने वादा किया है, देखते हैं कब तक देते हैं। में भी वेट करना बेटर है, देखना भी अच्छी बात है। जो भी आप करते हैं बढ़िया से करिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। बाकी एक जल्दी ही वीडियो आने वाली है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, क्योंकि ज़रूरी है आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा जानना। तो बस टेक केयर एंड बाय बाय। मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।